हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 के गणित का अभ्यास 5.2। आपने 5.2 तो शुरू कर लिया था, वैसे इसके केवल 8 ही प्रश्न हो पाए थे क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो रही थी क्लास। तो बाकी के प्रश्न आपको इस क्लास में कराए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 9 आपका ये है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, आपको जो दिया है आपको उसको यूज करना है, ठीक है। क्या गिवन है, आपको दिया है कि तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8, मतलब तीसरा पद तो 4 है और 9वां पद -8 है। तो यहाँ लिखेंगे कि तीसरा पद, सॉल्यूशन में लिखेंगे तीसरा पद क्या होता है, A3। A3 को हम लिखते हैं A+2D। कितना है तीसरा पद, 4, ठीक है। अब हम लिखेंगे नौवां पद। नौवां पद क्या होता है, A9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A+8D। कितना है, -8, ठीक है। हम इसको तो मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब ये बन गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मतलब रैखिक समीकरण के युग्म बन गए हैं। इनको हल करेंगे विलोपन विधि से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, जब इसको विलोपन से हल करते हैं तो कैसे लिखते हैं, A+2D बराबर 4, A+8D बराबर -8। साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, सॉरी ये भी माइनस क्योंकि ये प्लस का है और ये प्लस, ठीक है। जो प्लस है उसको माइनस कर देना, जो माइनस है उसको प्लस कर देना। ए से ए कट गया, 2D में से 8D घटाएंगे तो माइनस का 6D आएगा और ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 12 आ जाएगा। तो D आपका आएगा 12/-6, और जब 6 से इसको काटेंगे तो D आ जाएगा आपका -2। 6 दूनी 12। अब D आ गया, A और निकाल दो। समीकरण 1 से इसमें हम D का मान रख देंगे, A+2 गुना D की जगह क्या रखेंगे, -2 बराबर 4। तो ये आ जाएगा A 2 दूनी 4 प्लस माइनस -2 दूनी 4 बराबर 4, और A आ जाएगा 4 + 4। तो यहाँ से आपने देखा कि A कितना आ गया, 4 + 4 कितना हो गया है, 8। तो A आपका आ गया है 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कौन सा पद शून्य है, ठीक है, ये पूछा है। A और D तो निकाल लिया, हम लिख देंगे माना AP का nवां पद शून्य है। तो इसको ऐसे लिखेंगे AN बराबर 0। तो A + n-1 इंटू डी। AN क्या होता है, A + n-1 इंटू डी। 0 के बराबर रखेंगे। A का मान आया है आपका 8 और D का आया है -2। तो यहाँ लिखेंगे 8 + n-1, D की जगह लिखेंगे -2 बराबर 0। 8 को उधर ले जाएंगे तो n-1 इंटू -2 बराबर 8 इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब ये जो -2 गुना में है इसको भाग में ले जाएंगे, n-1 बराबर -8/-2। माइनस से माइनस कट गया तो n-1 कितना आया, 2 चौक 8, 4 आ गया। n कितना आएगा, 4 + 1, तो n कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। अब हम लिख देंगे कि अतः AP का 5वां पद शून्य है। चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 10 में लिखा है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 17वां पद क्या होगा,
A17 और वो क्या है 10वें पद से, मतलब A10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है, A10 + 7। इस तरह से हम उसको लिख देंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, A17 क्या होता है, A + 16D, सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, A + 9D = 7। यहाँ आप देखेंगे A से 1 कट जाएगा, ठीक है। तो 16D माइनस के 9D बराबर कितना बचेगा, बराबर कितना बचेगा, 7, ठीक है। अब 16D में से 9D घटाएंगे तो कितना आएगा, 7D बराबर 7, और D कितना आ जाएगा, 7/7, तो D आपका आ जाएगा 7 एकम 7। सार्वंतर कितना आएगा, अतः सार्वंतर 1 है। चलिए नोट कर लीजिए। 11वां प्रश्न देखिए, आपको एक एपी दी है और पूछा है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। सबसे पहले तो आप यहाँ देख लीजिए ध्यान से कि इस एपी का ए कितना होगा। ए कितना है, प्रथम पद 3, और सार्वंतर डी कितना है, 15 - 3 बराबर कितना है, 12, ठीक है। हम लिख देंगे माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है, और आपको n निकाल के बता देना है, ठीक है। nवां पद माना है ना हमने, तो n की वैल्यू निकालेंगे। तो nवां पद क्या होता है, an, और 54वां पद क्या होता है, A54। 54वें से कितना अधिक है, 132। तो nवें पद का फॉर्मूला है A + n - 1 × D, और 54वें पद को लिख सकते हैं A + 53D बराबर 100, बराबर नहीं है, प्लस 132। आप क्या करेंगे, A से A को काट देंगे, n ज्ञात करना, n - 1, और D दिया हुआ है 12, दिया हुआ है, हमने निकाला है प्रश्न से। और 53 गुना, यहाँ लिख देंगे 53 गुना D की वैल्यू रख देंगे यहाँ से 12 + 132। यहाँ हम 12 की इसमें गुना कर देंगे, 12n - 12 एकम 12 बराबर, इसकी भी 12 से गुना कर देंगे, 12 × 36 का 6 हासिल लगा 3, 12 × 5 = 60 और 3 = 63, 636 + 132, ये आपका आ गया 132। तो 12n - 12 बराबर, इनको जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 768, 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, ठीक है। और 12n आ जाएगा 768 + 12, 12n बराबर 8 8 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 6 1 7 1 8 7, n आ जाएगा 780/12। n कितना आएगा, 12 × 6 = 72, और 12 × 5 = 60, कितना आएगा, 65। इसका मतलब अतः nवां पद माना था ना, nवां पद, nवे को क्या लिख देंगे, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, 12वें प्रश्न में आपको दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है और यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए अगर सार्वंतर समान है ना, तो जो 100वें पदों का अंतर है वही 1000वें पदों का अंतर होगा, वही पहले पद का अंतर होगा, वही 5वें पद का अंतर होगा, ठीक है, वही 10वें पद का अंतर होगा। तो क्योंकि सार्वंतर समान है दोनों का, तो हम लिखेंगे कि माना दोनों श्रेणियों का सार्वंतर D है, और माना
दोनों श्रेणियों का पहला पद क्रमशः ए तथा ए डैश है। ये हमने मान लिया, ठीक है। अब इसमें दिया है 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हम लिख देंगे इसको A100 माइनस ए डैश 100 बराबर 100। 100वें पद का अंतर हमने लिख दिया। अब A100 क्या होगा, A प्लस 99D माइनस ये होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, A डैश प्लस 99D कितना है 100। ध्यान से देखिए D सेम है इसलिए D को D लिखा, लेकिन पहला पद तो दोनों का अलग है। इसका हमने A लिख लिया, इसका A डैश, ठीक है। अब आपने देखा कि A प्लस 99D ब्रैकेट खोल दो माइनस से, माइनस A डैश माइनस 99D इज इक्वल टू 100। इससे ये कट गया तो A माइनस A डैश कितना आ गया है 100। ये आ गया पहले पद का अंतर, ठीक है। पहले पद का अंतर भी 100 आ गया। अब हम 1000वें पद का अंतर लिखेंगे। A1000 माइनस A डैश 1000 बराबर क्या आएगा, A प्लस 999D माइनस A डैश प्लस 999D। A प्लस 999D ब्रैकेट खोल दो माइनस A डैश माइनस 999D, इससे ये कट जाएगा तो A माइनस A डैश बचेगा, ठीक है। अब A माइनस A डैश हम निकाल चुके हैं, कितना था 100, तो इसको यहाँ लिख देंगे 100 और यहाँ लिख देंगे बाय 1 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। इसका मतलब कि A1000 माइनस A डैश 1000 कितना होगा आपका 100 होगा, जो क्योंकि सार्वंतर समान है इसलिए सभी पदों का अंतर क्या होगा, समान होगा। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 13 को देखिए, इसमें लिखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। एक प्रश्न आप समझ लेंगे तो आप सभी इस तरह के सभी प्रश्न कर सकते हैं। पहले आप देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। सभी को पता है, क्योंकि 100 से पहली संख्या क्या है 99, जो कि 2 अंकों की होती है। तो सबसे छोटी संख्या जो है 3 अंकों की वो 100 है, ठीक है। लेकिन 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो हमें 100 से आगे जाना पड़ेगा। 100 से आगे कैसे जाएंगे, 100 तो होगा नहीं, 101 102 103 104 105 हो सकता है। इसको 100 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 शेष बचा। किसकी जरूरत है हमें, 5 की जरूरत है। हाँ, 7 से विभाजित करने के लिए किसकी जरूरत है, 5 की। इसलिए 7 से विभाज्य क्या होगी 105। तो आप इस तरह से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्या क्या मिल गई 105, ठीक है। अब लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आपको पता है सबसे बड़ी तो 999 होती है, क्योंकि इससे बड़ी क्या हो जाएगी 1000, जो कि 4 अंकों की है, ठीक है। लेकिन 7 से विभाज्य लिखें अगर हम, 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये कैसे बताएंगे हम, 999 को भी 7 से विभाजित करके देखेंगे।
7 एकम 7 और 7 चौक 28, भाग करना तो आता ही होगा। 7 दूनी 14, तो क्या बच गया, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। इसका मतलब 5 घटाएंगे 999 में से तो क्या बचेगा, 994। 5 हमें हटाना है यहाँ से, ठीक है, 5 हटाना है तो क्या बचेगा, इसमें से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 994। अब देखिए 7 से विभाज्य 3 अंकों की सभी संख्याएं कैसे होंगी। एक तो 105, 5 और 7 12, 112, 12 और 7 19, 119, इस तरह आखिरी संख्या होगी 994। आपको पता लगाना है ये कितनी संख्याएं हैं। तो क्या करेंगे, इसमें a निकाल लेंगे। a कितना होगा, 105, और d होगा 112 माइनस 105 कितना हो जाएगा, n निकालना है इसमें आपको, 7 हो जाएगा। और a n मान लिया हमने, n संख्याएं हैं और n भी संख्या क्या है, 994। तो आपको n बताना है कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a n, ठीक है। a कितना है, 105 प्लस n हमें ज्ञात करना है, और d यहाँ पर 7 है, और ये आ जाएगा 994। 105 को इधर ले जाओ, n माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, n माइनस 1 इंटू 7, 14 में से 5 गए तो कितने बचे, 9, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, 889। तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 889 बटे 7, 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49। तो n माइनस 1 बराबर 127, और n हो जाएगा 127 जमा 1, n का मान आ जाएगा 128, ठीक है। और लास्ट लाइन में लिख देंगे, अतः 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। ये आपको लिखना है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है। इसमें लिखा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो आप कैसे करेंगे, देखिए 10 तो 4 से विभाजित होता नहीं है। इसके बीच में 10 और 250 के बीच में क्या क्या संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित होती हैं। 10 तो होगा नहीं, लेकिन 12 हो जाएगा। तो पहली संख्या क्या होगी, 12, और उसके बाद 16, उसके बाद 20, ये संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। और 250 भी नहीं होगा। बात करें तो इससे पहले वाली संख्या 248 हो जाएगी। अब आपको बता देना है ये कितनी संख्याएं हैं। तो a क्या होगा आपका 12, और d होगा आपका 16 माइनस 12, कितना आएगा 4, और n मान लिया n भी संख्या ये है, और n ज्ञात कर देंगे। n भी संख्या क्या है 248, और n हम ज्ञात करके बताएंगे कि ये कितनी संख्याएं हैं। तो कैसे करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a कितना है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 4, और an है 248। तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर 248 माइनस 12, 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू 4 बराबर, इसको घटाएंगे तो 236 बचेगा। तो n माइनस 1 क्या होगा, 236 बटे 4। ये 4 जो गुना में है इधर आके डिवाइड में आ गया। तो n माइनस 1, 4 से इसको काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 नेम 36, 59 आ जाएगा, ठीक है। और n क्या आ जाएगा 59 जमा 1, और n आपका आ जाएगा 60। इसका मतलब 10 और 250 के बीच में, अब लास्ट में लिख देंगे, अतः 10 और 250 के
बीच में 4 के 60 गुणज हैं। ये पूछा है ना, 4 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्या है, 4 के कितने गुणज हैं, कितने मल्टीपल हैं, तो कितने हैं, 60 हैं। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये श्रेणी और ये श्रेणी के nवें पद बराबर होंगे। मान लिया n के लिए, nवें पद के लिए ये इसके n मान के लिए इसके ये पद बराबर होंगे और हम n ज्ञात कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम लिख लेंगे पहली श्रेणी से a पहला पद, मान लिया इसका पहला पद कितना है, a कितना है 63, और सारवंतर मान लिया d इसका कितना है 65 माइनस 63 कितना आएगा 2। ठीक है, और दूसरी श्रेणी से क्या होगा, पहला पद, हमने इसका पहला पद मान लिया a डैश कितना है 3, सारवंतर हमने इसका ले लिया d डैश कितना है 10 माइनस 3 बराबर 7। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद। पहली का तो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरी का होगा a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। इनकी वैल्यू रख लो, a की वैल्यू कितनी है 63 प्लस n ज्ञात करना है, और d कितना है 2, a डैश की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n ज्ञात करना है, और d डैश कितना है 7। अब हम क्या करेंगे, 63 प्लस n की गुना कर दो 2n, और माइनस 1 की गुना कर दो -2, ये हो जाएगा 3 प्लस n गुना 7 7n, और माइनस 1 गुना 7 माइनस का 7। अब 63 माइनस 2 कितने होंगे, 2n प्लस 61, 63 माइनस 2 कितना होगा 61, और यहाँ होगा 7n, 3 माइनस 7 कितना होगा माइनस का 4, 7n को इधर लाओ, 2n माइनस 7n बराबर माइनस का 4 माइनस का 61, 61 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2n माइनस 7n कितना होगा माइनस का 5n, और ये हो जाएगा -4 और -61 माइनस का 65, माइनस से माइनस कटेगा, n कितना आएगा 65/5, n कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 आएगा n। इसका मतलब n के मान 13 के लिए, या फिर शॉर्ट में लिख दो कि दोनों समांतर श्रेणियों का 13वां पद बराबर होगा, ये लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। सोलहवें प्रश्न में पूछा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें से 12 अधिक है। सबसे पहले वो लिख लीजिए जो दिया है, तीसरा पद आपको मिल गया है कि तीसरा पद जो कि होता है a प्लस 2d, कितना दिया है 16, समीकरण नंबर 1 बन गई। सातवां पद 5वें से 12 अधिक है, तो आप लिखेंगे a7 बराबर a5 प्लस 12, सातवां पद 5वें से 12 अधिक, तो a7 को आप लिख सकते हैं a प्लस 6d, और इसको लिख सकते हैं a प्लस 4d प्लस 12, a से a कट गया। ठीक है, 6d माइनस 4d बराबर कितना है 12, और 6d में से 4d घटाएंगे तो क्या आएगा 2d बराबर 12,
और डी आएगा 12/2। आपका डी कितना आ जाएगा 6। अब इस डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो a प्लस 2 गुना 6 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। a आ जाएगा 16 माइनस 12। a आ जाएगा आपका 16 माइनस 12 कितना होगा 4। ठीक है, a भी आ गया और 4 भी। तो AP कैसे आ जाएगी, अभिष्ट AP कैसे लिखेंगे, पहला पद 4 और दूसरा पद क्या होगा 4 जमा 6 और तीसरा पद क्या होगा 4 जमा 2 गुना 6 और चौथा पद क्या होगा 4 जमा 3 गुना 6। देखिए a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरह आएगा ना। तो यहां लिख देंगे अर्थात AP क्या होगी 4 और दूसरा पद 10, तीसरा पद 6 दूनी 12 और 4 कितने होंगे 16 और ये कितना होगा 6 18 और 4 22। इस तरह की AP है। चलिए नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 17 आपकी ये है कि 3 8 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं। अंतिम पद ए, पहला पद लिखते हैं ना ए, हम यहाँ अंतिम पद लिखेंगे। देखिए पहले पद को हम ए लिखते हैं, अंतिम पद को मतलब लास्ट, मतलब 253 है यहाँ पर। और डी निकाल लीजिए। चलिए डी ऐसे ही निकाल लो, 8 माइनस 3 कितना आएगा डी 5। ठीक है, और एन क्या है यहाँ पर 20। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंतिम से 20वां पद इस तरह से लिखेंगे, L माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले से 20वां कैसे लिखते हैं, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिखते हैं ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा और A की जगह L आ जाएगा। इस तरह से आप इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या होगा, L कितना है 253 माइनस एन कितना है 20 माइनस 1 और डी कितना है 5। तो ये आ जाएगा 253 माइनस 20 माइनस 1 कितना है 19 गुना 5। तो ये होगा 253 माइनस 19 पंजे 95। ठीक है, अब इसको घटा लो, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 14 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा आपका 5 और यहाँ पर कितना रह जाएगा 158 होगा आपका अंतिम से 20वां पद। ये आपका सही आंसर होगा। अठारहवां प्रश्न आप देखिए बच्चों, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, तो आप कैसे लिखेंगे इस बात को। आप लिखेंगे चौथे और 8वें पदों का योग, मतलब A4 प्लस A8 कितना दिया है 24। तो A4 क्या होता है A प्लस 3D और A8 क्या होता है A प्लस 7D, कितना है 24। A और A कितना हो गया 2A प्लस 3 और 7 कितना हो गया 10D इज इक्वल टू 24। इस सारे समीकरण को 2 से भाग कर दें तो ये और छोटी हो जाएगी। 2 से भाग करेंगे A आएगा, 2 से भाग करेंगे 5 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे दिया है छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो यहाँ लिखेंगे A6 प्लस A10 कितना है 144। 144 नहीं, खाली 44 है। ठीक है, तो अब आप A6 को क्या लिखेंगे A प्लस 5D और A10 को क्या लिखेंगे A प्लस 9D बराबर कितना है 44। A और A कितना हो गया 2A, 9 और 5 कितना हो गया 14D, ये हो जाएगा आपका 44। फिर से इसको 2 से भाग कर दे, A प्लस 22D बराबर
a+7d, 14 को भाग देंगे तो 7 आएगा, बराबर कितना आएगा 22। समीकरण नंबर 2। अब इन्हें विलोपन से हल कर देंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर, जब विलोपन से हल करेंगे तो ये होगा a+5d बराबर 12, a+7d बराबर 22। साइन चेंज, ये कट गया, 5 - 7 माइनस का 2d, 12 - 22 माइनस का 10, माइनस से माइनस कटेगा, d आएगा 10/2 और d आपका आ जाएगा 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको प्रथम 3 पद बताने हैं। पहले तो सबसे पहला पद निकाल लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, a+5, d का मान क्या रख देंगे 5, 5 × 5 बराबर 12, तो ये a+5 पंजे 25 बराबर 12, a आ जाएगा 12 - 25 और a आपका क्या आ जाएगा -13। तो प्रथम पद क्या होगा, a बराबर कितना होगा -13। दूसरा पद होगा a+d मतलब -13 + 5 कितना होगा -8। ठीक है, और तीसरा पद क्या होगा, a+2d मतलब -13 + 2 × 5 -13 + 10 कितना होगा -3। इस तरह से आपकी ये एपी के 3 पद होंगे। ठीक है, प्रथम 3 पद ज्ञात करने थे, आपने ज्ञात कर लिए हैं। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 19 में दिया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए होगा। देखिए, उसने स्टार्टिंग जो की थी जॉब की, वो 5,000 रुपए के वेतन पे की थी, 5,000 सैलरी थी उसकी पर मंथ। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसको क्या होता था कि रूल क्या था कि 200 रुपए की वेतन वृद्धि, मतलब हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट लगता था। तो पूछा गया है कि कितने साल बाद, कितने साल में उसके 7,000 रुपए हो जाएंगे। तो आप कैसे इसको हल करेंगे, आप ऐसे लिखेंगे कि पहले साल जो उसका वेतन था कितना था, उसको मान लेंगे आप ए कितना है 5,000। ठीक है, और जो वेतन वृद्धि है वो होगा आपका सारवांतर डी, कितनी है वेतन वृद्धि 200 रुपए। ठीक है, किस वर्ष में, मान लिया एन हमें ज्ञात करना है, किस वर्ष में वेतन 7,000 होगा, मतलब ए एन 7,000 है। मान लिया एनवे वर्ष में वेतन 7,000 होगा तो ए एन क्या है 7,000। तो एन फाइंड कर देंगे, कैसे करेंगे, a+n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 7,000। ए होगा आपका 5,000 प्लस n-1 इंटू डी है 200 बराबर कितना होगा 7,000। तो यहाँ से n-1 इंटू 200 बराबर 7,000 - 5,000 और ये हो जाएगा n-1 इंटू 200 इज इक्वल टू, घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 2,000 और n-1 क्या होगा 2,000/200। तो जब इससे इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 10, n-1 कितना आ जाएगा 10 और n आएगा 10 जमा 1 और n कितना आ जाएगा 11, मतलब 11वें साल में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। अब 1995 से आप 11 साल काउंट कर लीजिए, 11 साल में क्या होगा। देखिए 1995 में 10 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 11वां साल कौन सा साल होगा, 11वां साल कौन सा साल होगा, 1995 को तो पहला साल मानेंगे। ठीक है, 11वां साल क्या होगा 2005। तो क्या लिखेंगे, अतः 11वें वर्ष
यहाँ लिख, कभी आप इसको ऊपर लिखें, सबसे लास्ट में लिखना है, यहाँ लिख देती हूँ। अतः 11वें वर्ष अर्थात 2005 में वेतन 7,000 हो जाएगा। 1995 से 11वां वर्ष देख लीजिए कौन सा होगा। पहला वर्ष 96, दूसरा 97, इस तरह से। ठीक है, तो 2005 में क्या होगा, वेतन 7,000 होगा। देखिए 10वां वर्ष होगा 2005, इसको लिखेंगे 2006 में। ठीक है, 2006 में वेतन हो जाएगा 7,000। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 20 जो कि आखिरी प्रश्न है इस प्रश्नावली का, इसमें लिखा है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत मतलब हर हफ्ते वो 17.5 रुपए बढ़ाती गई। पहले हफ्ते 50 रुपए बचाए, फिर हर हफ्ते 17.5, मतलब उसमें 50 रुपए में 17.5 बढ़ाती गई। मतलब 50 में 17.5 बढ़ा के अगले हफ्ते 17.5 और बढ़ा के, फिर उससे अगले हफ्ते 17.5 और बढ़ा के, इस तरह वो बचत करती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो आपको n ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप पहले सप्ताह की बचत लिखेंगे। जो प्रथम पद है वो आपका है पहली बचत, मतलब 50 रुपए, और डी है आपका सार्वंतर है, कितना उसने बढ़ाया, कितना है 17.5 वो बढ़ाती गई है, ये डी होगा। तो एन आपको ज्ञात करना है, किस सप्ताह में उसकी बचत ए एन मतलब 207.50 हो जाएगी। तो एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए कितना है 50 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 17.5 और ए एन है 207.50। 50 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 और यहाँ पर है आपका ये 17.5, 207.50 माइनस 50। देखिए इसको इस तरह से घटा के देखेंगे, 207.50 50.00 ऐसे घटाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, जीरो मैं इसलिए अलग से आपको घटा के बताती हूँ क्योंकि आप अक्सर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा 157। ठीक है, या आपको मैं ऐसे बता देती हूँ कि आप क्या करेंगे, 207 में से 50 को घटा दें क्योंकि 50 के बाद पॉइंट नहीं है। तो 207 में से जब 50 घटाओगे तो 157 आएगा, 157.50 आ जाएगा। तो ये आपका n माइनस 1 17.5 157.50। ठीक है, अब ये 17.5 इसके नीचे जाएगा, n माइनस 1 बराबर 157.50 बटे 17.5। अब पॉइंट के बाद जीरो हम लगा लें इसके जैसा बनाने के लिए, तो पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो ये क्या बचेगा 15,750 बटे 1,750, जीरो से जीरो काट दिया तो n माइनस 1 होगा 1,575 बटे 175। जब इसको इससे काटोगे तो ये आएगा आपका 9। देख लीजिए 175 की 9 से गुना करके, 9 पंजे 45 का 5 हासिल लगा 4, 9 सत्ते 63 और 4 67 का 7 हासिल लगा 6, 9 एक 9 और 6 15, 1575 आ रहा है ना। तो ये इसका मतलब है कि 9 पे कटेगा। ठीक है, 9 आ गया और n कितना आएगा 9 जमा 1 और n कितना आएगा आपका 10। इसका मतलब होगा कि अतः 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितनी होगी 207.50 रुपए होगी। ये आपका सही आंसर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए बच्चों, प्रश्नावली 5.2 तो आपकी समाप्त हो गई है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेना, नोट कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 5.3 के साथ।